इसके अलावा जो समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सरकारें सभी जनता के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए एक समान नियम बनाएगा। सरकार ने हिंदू पर्सनल लॉ, जो कि सिखों जैनों और बौद्धों पर लागू होता है, में सुधार करने और संहिताबद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को समान नागरिक संहिता के तहत लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और समान नागरिक संहिता पर काम करना चाहिए। कृषि व पशुपालन का संगठन, इसमें कृषि पर बहुत सारा जोर दिया गया है और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात की गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को, कृषि से जुड़े लोगों को, सबको न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है। आज जो किसान बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, या कांग्रेस की सरकारों में भी आंदोलन होता रहा है, केवल भाजपा की मैं दोष नहीं देता हूँ, बहुत सारी सरकारें हैं अभी, कई राज्यों में भी विपक्ष की सरकारें हैं, आम आदमी हुआ, कांग्रेस हुआ, भाजपा हुआ, तृणमूल हुआ, समाजवादी पार्टी हुआ, अरे मतलब जितनी भी पार्टियों का, लेफ्ट हुआ, सब में सबका काम है अपने अपने राज्यों में जब भी वो सरकार में रही हैं। लेकिन अभी तक कोई भी किसानों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम मूल्य की गारंटी नहीं दे सका है, जबकि वह कि स्पष्ट रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, राज्य मतलब सरकार, ठीक है, देश, सरकार, राज्य, जो भी आप समझ लीजिए, शासन, प्रशासन, ये उनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित कराने का बात करेगा, यानी कि कम से कम जीवन यापन करने का, जो उसी को न्यूनतम मूल्य कहते हैं, जीवन यापन करने का। लेकिन सरकार, आप देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, इनके जू नहीं रेंगता है ना। तो किसी भी सरकार में, किसी व्यक्तिगत एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सरकारें जो हैं, इसके अलावा सरकारों को ये भी ध्यान देना है कि सब कुछ का आर्थिक चीज़ों का केंद्रीकरण ना हो, मतलब कि जो भी आर्थिक संरचना है भारत का, वह किन्हीं 2-3 लोगों के हाथों में ना जाए। लेकिन ये मोदी सरकार के आने के बाद इसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। लाल किला ले लीजिए, सरकारी कंपनियों को ले लीजिए, हाईवेज को ले लीजिए, सब कुछ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जिसको हम चंदापति कहते हैं। वो अडानी अंबानी आप नाम सुनते होंगे। तो ये सब कुछ, पूरे जो आर्थिक स्थिति है, सबका केंद्रीकरण किया जा रहा है, सब कुछ 1-2 लोगों के हाथों में दिया जा रहा है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का साफ तौर पर उल्लंघन है। तो निजीकरण को इतना बढ़ावा देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। वे सब कुछ करने पर पूरे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ों का बात किया गया है, पर्यावरण सुरक्षा की बात किया गया है, स्मारकों की सुरक्षा की बात किया गया, वन जीव की संरक्षण की बात किया गया, और भी चीज़ों का है। सभी भारतीय नागरिकों को, सभी लोगों को, जितने भी यहाँ रहते हैं, सबको मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कि भाग 3 व भाग 4 को जरूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।